करते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जिस तरह हमारे अन्नदाता किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए भोजन की कमी न हो, ठीक इसी तरह किसानों के लिए समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हम किसानों के लिए तमाम उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं ताकि जानकारी का अभाव न हो, बल्कि जानकारी का लाभ उठाते हुए किसान अपनी खेती किसानी को और भी उन्नत बना सके। इस कार्यक्रम में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, इसके साथ ही कृषि जगत की गतिविधियों के बारे में और आधुनिक तकनीकों के बारे में अहम जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसी सिलसिले को आज भी आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। इस साल हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहे हैं और इस कड़ी में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा सके और इससे जुड़ी जागरूकता भी फैले। इसी क्रम में दिल्ली के अशोका होटल में शेफों का 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। शेफों के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित अशोक होटल में किया गया। इस सम्मेलन में मिलेट से जुड़े शेफों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार, शुभ ठाकुर, शेफ मंजीत सिंह गिल एवं देश भर के जाने माने शेफों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, जिसको हम मोटा अनाज कहते थे या मिलेट्स कहते थे या अन्न कहते थे, अब उसको श्री के नाम से पुकारा जाएगा, यानी कि बाजरा श्री, रागी श्री, ज्वार श्री और अन्न श्री। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि अब उसको हम श्री के नाम से पुकारेंगे और 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया है। यूएनओ के अंदर प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा और उसकी वजह से आज पूरे विश्व के अंदर मिलेट्स के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हर व्यक्ति की थाली में श्री बाजरा, श्री रागी, श्री ज्वार पहुँचे, इस दृष्टि से सरकार के भी प्रयास है। और उसी निमित्त आज यहाँ पर जैसा कि जो हमारे शेफ है जो 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल या अन्य जगहों पर जहाँ होटल में काम करते हैं, तो उनका यहाँ पर 3 दिन तक प्रशिक्षण होगा और ये अपनी अपनी होटलों के अंदर मिलेट्स से बने हुए उत्पादन है उनके भोजन करेंगे, बनाना सीख रहे हैं और वो वहाँ पर जाकर, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर मिलेट्स का भोजन मांगेंगे तो उनको तुरंत वो अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट बना कर दे सके। तो इसके लिए प्रसार प्रचार के माध्यम से लगातार सरकार के प्रयास है और इससे आने वाले कल में हमारे जो छोटे किसान हैं उनको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि मिलेट्स का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में होता है विश्व में। और निश्चित रूप से इससे ये जब विश्व स्तर पर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे छोटे किसान हैं उनके उत्पादन है तो उनकी भी अच्छी कीमत मिलेगी और छोटे किसानों को बहुत अच्छा लाभ होगा। और इसमें आज बाई प्रोडक्ट कई बनते हैं, जैसे आज युवा कई भी है तो वो पिज़्ज़ा है, बर्गर है या इस तरह के भोजन करना पसंद करता है, लेकिन वही स्वाद अब उससे भी अच्छा स्वाद है वो ऐसे मिलेट्स के उत्पादन जो है उनसे खाने को मिलेगा।
तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होगा और स्वाद की दृष्टि से भी बहुत शानदार होगा। तो इसको लेकर मैं निश्चित रूप से हमारे मंत्री आदरणीय तोमर साहब का भी आभार प्रकट करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करूंगा कि ये जो एक कभी गांवों के अंदर भोजन करने को होता था और आज वो 7 स्टार होटलों के अंदर पहुंचा है, विश्व के अंदर पहुंचा है। तो निश्चित रूप से इससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा और विश्व की जो हम बात करते हैं विश्व वसुदेव कुटुंबकम की, तो विश्व को स्वस्थ करने का भी बेड़ा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। तो आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से आदमी इस भोजन से जो मिलेट्स है उनसे स्वस्थ रहेगा। तो ये हर व्यक्ति की थाली में पहुंचेगा। जहाँ भी G20 के डेलीगेशन जा रहे हैं सब जगह मिलेट्स का भोजन उनको बिल्कुल दिया जा रहा है, वो भोजन कर रहे हैं वहाँ पर और उसका प्रशंसा भी कर रहे हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर स्वाद और भोजन का जो है वो अन्य देशों के अंदर देखने को बहुत कम मिलता है। यहाँ पर क्योंकि विविधताओं का देश है और हर राज्य के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं और अलग अलग उनका स्वाद होता है। तो इसलिए जो भी G20 के अंदर भी डेलीगेशन आ रहे हैं तो वो भी जिस जिस राज्य में प्रांत में जा रहे हैं वहाँ पर उनको अलग अलग मिलेट्स का भोजन का व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ के स्वाद को लेकर वो अपने देश में जाए और वहाँ पर भी उनकी थाली के अंदर भी पहुँचे ताकि स्वस्थ भी रहे और मिलेट्स जो हमारा बाजरा श्री है वो सब व्यक्तियों के थाली में पहुँचे। इसका प्रयास भी निश्चित रूप से G20 के अंदर भी किया जा रहा है। इस अवसर पर नरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अशोक दलवाई ने कहा, हमारे देश के जो शेफ्स है उनका एक एसोसिएशन है, उन्होंने आज ये 2 दिन का कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। इसका यही एक उद्देश्य है कि जो हम हमारे देश में और दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के द्वारा न्यूट्री सीरियल्स को प्रमोट कर रहे हैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो खाने के चीज़ है किस तरीके से लोग खा सकते हैं, क्योंकि आज का दुनिया में लोग फ्रेश फूड के साथ रेडी टू ईट टाइप का फूड भी चाहते हैं, विशेषकर बाहर के देशों में। तो इसलिए ये जो शेफ्स है ये आज कल और परसों 3 दिन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस किस प्रकार के आइटम्स को तैयार कर सकते हैं ताकि हमारे किसान जो उत्पादन करेंगे उसको सेल करने के बाद हमारा कंज्यूमर किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई कमोडिटीज़ को हम प्रमोट करना चाहेंगे तो सप्लाई और डिमांड बहुत इम्पॉर्टेंट है। सप्लाई का मतलब उत्पादन। एक तरफ हमारे ICAR और हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ नए वैरायटीज़ को ताकि अच्छा प्रोडक्टिविटी मिल सके किसानों को उस पर ध्यान दे रहे हैं और सप्लाई जैसे बढ़ेगा उसके साथ डिमांड भी बहुत आवश्यक है। अगर डिमांड नहीं है तो किसानों को अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि एक साइड सप्लाई को बढ़ाए, अच्छे वैरायटीज़ देकर, अच्छा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस देकर, साथ साथ डिमांड भी बढ़ते जाए पूरा देश में और बाहर भी। इसलिए ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है भारत देश के एक बहुत ध्यान रहा है इसके ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको बहुत गुरुत्व दे रहे हैं। तो अब आप जानते हैं कि इसको इस बजट में श्री अन्न कहा गया है। इसका मतलब है इसको एक अपना ही एक स्थान दिया गया है क्योंकि मिलेट्स में बहुत सारे गुण हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स है, ग्लूटेन फ्री है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन ये सब है। तो ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है जहां हम हेल्थ और वेलबींग पर ध्यान देते हैं। ये मिलेट्स हमको कंजम्पशन में अगर हम ले आएंगे तो लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ाएगा। तो ये सब को समझाने के लिए और देश में इसका एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए और देश को एक लीडरशिप दिलवाने के लिए पूरा दुनिया में मिलेट्स के स्तर पर ये तो आयोजित किया गया है। मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ महीने से, कुछ साल से ये चल रहा है। इसका एक अच्छा सा रिजल्ट हम देख रहे हैं।
कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के हिसार में कृषि यंत्रीकरण मेला का आयोजन होने वाला है। इस 3 दिवसीय मेले में क्या कुछ खास रहेगा, इस बारे में क्या खास जानकारी दी कृषि मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार काले ने, ये जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि यंत्रीकरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे कृषि में है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने 4 संस्थान विभिन्न क्षेत्र में बनाई हैं। एक संस्थान जो हमारी हिसार स्थित है, जिसको हम नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। तो वहाँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कृषि यंत्र होते हैं उनके बारे में जो स्किल डेवलपमेंट एक होना चाहिए, या प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। इसके माध्यम से जो है किसानों को जो है एक जागरूकता आनी चाहिए। तो उस तरह से किसानों को अभी भी जो है इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ये जो संस्थान है हमारी काफ़ी प्रचार प्रसार करती है और प्रशिक्षण भी देती है। तो यही जो है ये हिसार स्थित जो है हमारी जो संस्थान है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक कृषि यांत्रिकरण पर मेला होने जा रहा है, जो कि 18 से 20 फरवरी तक रहेगा। तो इस मेले में का मुख्य आकर्षण होगा कि जो लघु और सीमांत जो किसान हैं, इनके लिए किस तरह के औजार उपलब्ध है होनी चाहिए। साथ साथ में जो है कि बड़े किसान, उनके लिए भी किस तरह की जो है मशीनें होनी चाहिए। या कस्टम हायरिंग सेंटर है, उनके अगर कोई अपनाना चाहता है तो बड़ी मशीनें अगर चाहता है तो वो मशीनें कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए और क्या क्या उससे फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से पूरी जानकारी आप इस कृषि मेले में आप हासिल कर सकते हैं। साथ साथ में इस मेले में जो है हम लोग विशेष तौर पे जो है जो मिलेट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग भारत में आज पूरे दुनिया में जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने जा रहे हैं 2023 जो वर्ष है। तो इसी लक्ष्य में जो है हम इस संस्थान में जो है मिलेट्स के लिए जो प्रोसेसिंग के लिए जो मशीन, मोटे अनाज के लिए जो प्रोसेसिंग के लिए किस तरह की मशीनें होनी चाहिए, ये इसका भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और वहाँ पे ऐसे मैन्युफैक्चर भी आएंगे जहाँ पे ये सब मशीन का आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो साथ साथ में इस मेले में एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया है, जाकि किसान भाई को जो है और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं सभी किसान भाइयों को जो हिसार के स्थित है, साथ साथ में हिसार के जो आजू बाजू के क्षेत्र के जिले के जो किसान हैं, साथ साथ में जो हिसार से लगे हुए राज्य जैसे राजस्थान के किसान हैं या पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहाँ के किसान भाई भी वहाँ पे जाके आप इस प्रदर्शनी का लाभ उठा सकते हैं। हमने आत्मा को भी, सभी राज्यों के आत्मा को और डिस्ट्रिक्ट्स को लिखा है अब जो आसपास के क्षेत्र के, और वहाँ से भी किसान भाई इस आत्मा का जो है आत्मा द्वारा जो सहायता प्रदान करते, उससे भी आप वहाँ पे उस हिसार स्थित पहुँच सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
हमारे देश में बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो कि कृषि क्षेत्र में कामयाबी की नई इबारतें लिख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ तरीके अपनाए हैं, किस तरह से उनकी मेहनत रंग लाई है, जानने के लिए मिलवाते हैं आपको आज के सफल किसान से। तो आइए देखते हैं आज का कृषि स्टार्टअप। स्वप्ना जेम्स ग्राम श्री कृष्णपुरम कुल्लकट्टू कुरिसी जिला पलक्कड़ केरल की रहने वाली एक सफल महिला किसान है। इनकी शादी एक किसान परिवार में हुई थी। तब से वे खेती से जुड़ गई और खेतीबाड़ी में रुचि लेने लगी। स्वप्ना ने कृषि पर पहला औपचारिक प्रशिक्षण पलक्कड़ केरल से किया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य कृषि विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लिया और खेती की विभिन्न पहलुओं पर बड़ी बारीकी से सीखा। उनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से 30 साल की खेती के बाद उनके कृषि फार्म को केरल में सर्वश्रेष्ठ फार्म घोषित किया गया। साथ ही वर्ष 2018 में कृषि विभाग केरल द्वारा इन्हें कर्ष कथिलकम पुरस्कार से नवाजा गया है। वे और उनका परिवार 19 एकड़ में खेती करते हैं। उनका खेत थूथा पूजा नदी से घिरा हुआ है। आधे क्षेत्र में वे रबड़ की खेती करती है और बाकी में वे बहुफसली खेती जैसे नारियल, सुपारी, कोको, जायफल, कॉफी, कटहल और काली मिर्च आदि की खेती करती हैं। उन्होंने अपने फार्म में वेचुरे नस्ल की 3 गाय भी पाली हुई है। इसके अलावा स्वप्ना जेम्स मुर्गी, बत्तख, बटेर और बकरी पालन भी करती हैं, जिसके कारण पशुओं से प्राप्त मल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका उपयोग इन्होंने सब्जियों की नई और दुर्लभ किस्मों को विकसित किया और अपने खेत को जैव विविधता मॉडल हब बना दिया। सूखे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने फार्म में तालाब का निर्माण कराया, जिसमें सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन किया जा सके। साथ ही इन्होंने इस तालाब में मछली पालन कर आय का अतिरिक्त साधन भी खोज निकाला। इनके खेत में फसलों की विविधता की बात हो तो 45 किस्मों के आम शामिल हैं, जैसे चंद्रकरण, मल्लिका, सिंधुराम, कालापदी, 33 विविध कटहल के पेड़, गमलेस, मुत्तम वरिका, थेन वरिका, सिंधुरी, जायफल की 26 किस्में, 14 अलग अलग अमरूद के पेड़ जैसे बैंगनी, स्ट्रॉबेरी, मुंडीरी, चीनी और किलोगावा, 35 केले की किस्में, नींबू परिवार में 8 पेड़, 1 दर्जन पत्तेदार सब्जियां, आधा दर्जन भिंडी की किस्में और अन्य सभी कंद और विविध आकार और रंगों की सब्जियां भी मौजूद है। इनके पास औषधीय पौधों की किस्मों का भी संग्रह है, जिसमें तुलसी, गिलोय, अजवाइन, कचोलम वायम्ब, कीजर, नेल्ली, करीनोची प्रमुख है। स्वप्ना और उनके पति ने प्राकृतिक धान की खेती भी करनी शुरू की है। इनकी सफलता में इनके परिवार और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिले इनपुट्स का विशेष योगदान है। स्वप्ना कृषि विभागों द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं और प्रशिक्षण में जाकर अन्य किसानों को अपने अनुभवों से साझा कर उन्हें प्रेरित करती है। उनके खेत से प्राप्त कीटनाशक मुक्त सब्जियों और फलों का बाजार में मांग और मिलने वाले दाम से किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसके साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
हमारे किसानों की आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब उनकी फसल का उन्हें वाजिब दाम मिलेगा, और इसके लिए किसानों के पास उपलब्ध है ई-नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को ये जानकारी देता है कि कहां पर उन्हें अपने कृषि जिंसों के अच्छे भाव मिलेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं ई-नैम के बारे में। किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।